अगर आप में पुरुषार्थ हो तो कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं। भारतीय इतिहास में मर्द तो अप्सराओं को भी ब्याह लाए थे। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ विवाह में घटने वाले संयोग। कहते हैं कि एक संयोग हम तैयार करते हैं और एक संयोग ईश्वर तैयार करता है, विधाता, और होता वही है जो विधाता ने रचा होता है। हम कितना ही प्रयास कर लें पर अंत में होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। हर माता पिता चाहते हैं कि उसकी पुत्री या उसका पुत्र अच्छे वर वधू को प्राप्त हों। उनका प्रयास यही रहता है कि घर में आने वाली वधू लक्ष्मी स्वरूपा हो, और लड़की का पिता चाहता है कि उनका होने वाला दामाद सक्षम हो, समर्थ हो, ऐश्वर्यशाली हो, धनवान हो। इसी कड़ी में आज मैं आपको इन्हीं संयोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान लगाकर सुनिएगा और जानिए कि कौन कौन से देवताओं की बेटियों की शादी हुई थी मनुष्यों के साथ। अंत तक पूरा वीडियो जरूर सुनिएगा दोस्तों, आपको पसंद जरूर आएगा। सशरीर स्वर्ग अर्थ मतलब जिंदा रहते। जाकर आने वाले सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को कौन नहीं जानता, जिसने वहां अप्सराओं से नृत्य सीखा। तथा ऐसे ही राजा मुचुक्कंद ने इंद्र की तरफ से युद्ध लड़ा था, तो पुरुरवा नाम के राजा ने तो स्वर्ग की अप्सरा को ही पत्नी बनाकर घर में रख लिया था। ऐसा है धरती के धर्मधारी मनुष्यों का पुरुषार्थ। लेकिन आज हम बात करेंगे उससे भी एक कदम आगे की। कुछ ऐसे भी मनुष्य हुए जिन्होंने अप्सराओं को तो छोड़िए बल्कि देवों की कन्याओं का पाणी ग्रहण किया था। जी हाँ, मतलब देवताओं की बेटियों को ब्याहे गए थे वे मनुष्य। यमुना जी जो कि भगवान सूर्य की पुत्री हैं, उन्होंने भी धरती पर मनुष्य रूप में जन्मे भगवान कृष्ण से विवाह किया था और उनकी अर्धांगिनी कहलाई। कृष्ण तो वैकुंठ पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी पत्नी आज भी धरती पर विद्यमान है। अगर आप कृष्ण को भगवान मानते हैं तो चलो आम इंसान के उदाहरण भी बता दे रहे हैं आपको, सुनिएगा जरूर। पार्वती जी ने एक बार अशोक वृक्ष से पुत्री की इच्छा व्यक्त की और तत्काल ही शिव जी के ही रूप अशोक वृक्ष से एक कन्या उत्पन्न हुई जो कि अशोक सुंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। पार्वती जी चाहती थी कि अशोक सुंदरी का विवाह ऐसे मनुष्य से ब्याही जाए जो कि इंद्र के समान हो। तब धरती के राजा नहुष के साथ अशोक सुंदरी का विवाह कर दिया गया था जो कि शिवजी का जमाता हुआ। इस रिश्ते से और उनके जो पुत्र हुआ वो शिवजी का नाती। राजा नहुष के पुत्र का नाम ययाति था, जिससे कि आगे बढ़ते हुए कौरव, पांडव और यदुवंश हुए। ययाति के शुक्राचार्य को दिए एक पत्नी वचन को तोड़ने के चलते शर्मिष्ठा से विवाह करके उसे श्राप मिला था और वो तब बूढ़ा हो गया। तब छोटे पुत्र कुरु ने उन्हें अपनी जवानी दी थी। ऐसे ही पार्वती जी की बहन गंगा का विवाह बाद में शांतनु से हुआ था। शिवजी से मृत संजीवनी मंत्र पाने के लिए तपस्या कर रहे शुक्राचार्य भृगुपुत्र उष्णा ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने अपनी ही बेटी जयंती को भेज दिया था। तपस्या के बीच ही उन्होंने तब जयंती का पानी ग्रहण कर उसके साथ समागम किया और देवयानी नाम की पुत्री का जन्म हुआ। ऐसे ही ब्रह्मा जी की मानस पुत्री अहल्या को उन्होंने गौतम ऋषि के साथ ब्याहा था। तो ऐसे ये और इसके अलावा अनेकों अनेक मनुष्यों ने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया था देवलोक का भी ससुराल। तो दोस्तों कैसा लगा आपको जानकर? इसीलिए कहते हैं कि जो विधाता रचता है उसकी रचना में अपनी इच्छा मिला देनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि भाग्य के भरोसे बैठ जाना चाहिए। भाग्य भी कर्म का ही एक स्वरूप है। प्रयास हमारा धर्म है, परिणाम विधाता के हाथ में है। जो परिणाम हाथ में आए, किसी भी रूप में हो, कुछ भी हो, उसे स्वीकार करके जीवन को प्रवाहित बनाए रखें। ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि आज के युग में अक्सर देखा गया है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनकी कामनाएं, इच्छाएं उन पर इतनी हावी हैं
कि उनका ध्यान कर्तव्यों की तरफ यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाता ही नहीं है। वो एक अपनी ही दुनिया में रचे पचे रहते हैं। उनको हर वस्तु हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ही चाहिए, जो कि संभव नहीं है। आपने अनुभव किया होगा कि जब हम घर से निकलते हैं और कहीं जाने के लिए हमारा एक लक्ष्य होता है, एक बिंदु होता है, लेकिन उस बिंदु तक पहुंचते पहुंचते कई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो हमारे कल्पना से परे होती हैं, जिसकी हमने कल्पना नहीं की होती है, जिसका हमने विचार नहीं किया होता है। और ये निरंतर होता रहता है, लेकिन हमारी इच्छाएं, कामनाएं हमें इतना दबा देती हैं कि हमारा ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं है, विवेक को महत्व देता ही नहीं है। इसलिए मित्रों, पति पत्नी विवाह ये कर्तव्य है और इसको उसी रूप में देखें, उसी रूप में लें और अपने जीवन को सुचारू रूप से यापन करें। लड़का हो या लड़की, गुणवान होना चाहिए, शुद्ध पवित्र होना चाहिए। उसके वैभव और ऐश्वर्य की तरफ उतना चित्त ध्यान नहीं लगाना चाहिए। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।